गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना लास्ट चैप्टर का एक्सरसाइज ज़रूर देखा होगा और उसको कंप्लीट करा होगा। इट डज़न्ट मैटर कि आप रफ़ कॉपी पे कर रहे हो या फिर फेयर कॉपी पे कर रहे हो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट एक बार देखना होगा, ताकि एक तरीके से आपको आइडिया लग सके कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज में से रेज़ किए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके बुक में से ही कहीं ना कहीं से उठाया जाता है। ठीक है, तो आपकी समझ ज़्यादा अच्छी हो, क्वेश्चंस को अप्रोच तभी आप कर पाओगे जब आपको पता हो कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा पहले आइडिया लोगे कि कैसे अप्रोच किया जाता है क्वेश्चंस को। उसके बारे में लोगों से हेल्प लोगे आप, या इंटरनेट से आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद आपको आइडिया लगता है कि कैसे क्वेश्चंस को कैसे कैटर किया जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सा चैप्टर था जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था, गेटिंग टू नो प्लांट्स। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये आपका चैप्टर 8 है और इस चैप्टर का नाम है बॉडी मूवमेंट्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम हमारा बॉडी कैसे मूव करता है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्यों ये मूवमेंट्स होते हैं, अगर कुछ पार्ट्स जो जिनका अलग अलग स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो अगर नहीं होते तो उनका क्या कॉन्सिक्वेंस होता, इन सब चीज़ों के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी लेके चलेंगे। बुक में जो भी दिया हुआ है उससे थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। तो आपको बार बार पहले भी मैंने शायद बताया हुआ होगा कि यहाँ पे वीडियो में मैं कुछ भी पढ़ाऊँ, लेकिन आपको हमेशा ही बुक को देख के चलना है। ठीक है, अब जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है, तो एक्स्ट्रा नॉलेज कभी भी उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। जितना भी आप एक्स्ट्रा नॉलेज आप अपने पास में रखते हो उतना ही ज़्यादा अच्छा। और खेल खेल में या मजाक मजाक में अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी अगर आप जान लो तो कोई इसमें बुराई नहीं है। ठीक है, वो आपके ही फ़ायदे में आने वाला है। बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस होते हैं वो उसमें इसी तरह के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस तो वो बुक का ही हुआ होता है, और थोड़े से एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं उनके लिए जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पसंद करते हो, तो उनको वहाँ पे एडवांटेज मिल जाता है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम जो भी मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे वो थोड़ा सा अभी आगे देख ही लेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम ये देख रहे हैं कि क्या क्या इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। लोकोमोशन, बहुत ही सिंपल सा एक लाइन का ये पूरा टॉपिक है, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ लोकोमोशन, वो जब आपको लोकोमोशन समझ में आ जाएगा तो इंपॉर्टेंस भी आपको उसका समझ में आ ही जाएगा। फिर हम पढ़ने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स पार्ट्स, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और हमने क्लास 5 में भी इसको थोड़ा पढ़ा हुआ है। देन लास्ट जो टॉपिक है वो है जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर का जो मेन पार्ट है वो है जॉइंट्स एंड देयर टाइप्स। यही इस पर्टिकुलर चैप्टर में बुक में इसी पे फोकस करा हुआ है, तो आपको इस पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी सारी चीज़ें भी अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज यहाँ पे मिल रहा है तो कोई उसमें बुराई नहीं है। ठीक है, इसको भी आपको खुशी खुशी समझना है और इसको अडॉप्ट करना है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है लोकोमोशन। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोकोमोशन होता क्या है। तो लोकोमोशन का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि द एबिलिटी टू मूव, किसी भी चीज़ में के अंदर, किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट में या किसी भी तरह के लिविंग थिंग में अगर उसके अंदर एबिलिटी है, क्षमता है मूव करने की, एक जगह से दूसरी जगह जाने की, तो उसी को क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। ठीक है, तो इतना सिंपल सा ये टॉपिक है और यहीं पे ये टॉपिक कवर क्लियर भी हो जाता है। अब एक बात बताओ, लोकोमोशन जो होता है वो हमें पता है कि हर तरह के लिविंग थिंग या फिर नॉन लिविंग थिंग में लोकोमोशन अलग अलग पार्ट्स जो है उनका रोल होता है, अलग अलग पार्ट्स का रोल होता है जिसकी वजह से लोकोमोशन हो पा रहा है। जैसे अगर हम इंसानों की बात करें तो लोकोमोशन के लिए पैर ही काफ़ी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पैर ही काफ़ी है। लेकिन जब छोटे बच्चे होते हैं तो जब वो क्रॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, तो क्रॉल कर रहे थे तो वो हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। और वहीं अगर मशीन्स को देखा जाए, जनरेटर को देखा जाए या कार को देखा जाए, तो उसमें पहिए लगे होते हैं। वो पहिए मूव करते होते हैं जिनकी वजह से एक जगह से वो दूसरी जगह जा पाता है। आपको पता है कि लोकोमोशन ज़रूरी क्यों है। लोकोमोशन अगर इंसानों की बात करी जाए
तो इंसान हो या फिर लिविंग थिंग्स को को एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि उनको फूड मिल सके, शेल्टर मिल सके और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें। अब जैसे फूड की बात करी जाए तो जहाँ पे एक इंसान रहता है या कोई भी लिविंग थिंग रहता है, एग्जैक्टली उसको बैठे बैठे वहीं पे तो खाना मिल नहीं जाएगा। उसको खाना खाने के लिए एफ़र्ट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। हो सकता हो कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा रईस हो तो उसको बैठे बैठे सारा खाना हो सकता हो मिल जाएगा, नौकर आके खिला देंगे, लेकिन वो जो पैसे वो पे कर रहा है नौकर को, वो पैसे कमाने के लिए उसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ेगा और उसके बाद ही वो ऐश वाली आराम वाली ज़िंदगी जी सकता है। तो कहीं ना कहीं मोमेंट ज़रूर इन्वॉल्व होता है जिसकी वजह से हमें फूड मिल पाता है। फूड हो गया और शेल्टर हो गया। अब ऐसा है कि मान लो पुराने ज़माने में जो आदिवासी हुआ करते थे, तो आदिवासी तो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव किया करते थे। क्यों करते थे? एक जगह पे जो है आके बस गए और फिर उसके बाद कुछ दिनों में कुछ प्रॉब्लम हुई या फिर वहाँ जहाँ पे आके बसे थे वहाँ का फूड ख़त्म हो गया। फूड ख़त्म हो गया तो वो दूसरी जगह फिर नया जगह खोजेंगे जहाँ पे वो वापस से कुछ दिन तक रहेंगे, फिर वहाँ का भी फूड ख़त्म करेंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे। तो एक तो ये हो गया फूड के लिए, और दूसरा शेल्टर, जहाँ पे भी फूड होगा फूड के आसपास में शेल्टर को खोजने की कोशिश करता है इंसान कि जितना ज़्यादा नज़दीक हो जहाँ पे फूड मिलता है उसके आसपास। और ये इंसान के लिए ही नहीं, किसी भी तरह के लिविंग थिंग के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। फिर तीसरा आता है अपने आप को प्रोटेक्ट करना। अब जैसे कोई हिरन है, ठीक है, हिरन ने दूर से किसी शेर को आते हुए देखा, तो हिरन वहीं पे तो खड़ा रहेगा नहीं, वो अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वो शेर से बहुत दूर भागेगा। वो बात अलग है कि बहुत कम ही चांस होता है इनके सक्सेसफुल होने का, स्टिल वो ट्राई करते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हम इंसान भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो लोकोमोशन का आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। और लोकोमोटिव्स का अगर आपने नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो भी ये हैवी इंजन्स होते हैं रेलवे के, ट्रेन्स के जो हैवी इंजन्स होते हैं उन्हीं को लोकोमोटिव्स बोला जाता है। तो आगे से आपको पता होना चाहिए कि अगर लोकोमोटिव बोल रहा है तो लोकोमोटिव किसको बोला जा रहा है। जो ट्रेन के इंजन होते हैं उनको लोकोमोटिव्स बोला जाता है। फिर उसके बाद आता है बोन्स एंड देयर फंक्शंस। बोन्स के बारे में हमें पता है वो इम्पोर्टेंट क्यों होता है और उनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो इस पर्टिकुलर स्लाइड में बताया हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, बोन्स आर रिजिड ऑर्गन दैट कंस्टिट्यूट पार्ट ऑफ द इंडोस्केलेटन ऑफ वर्टिब्रेट्स कंसिस्ट्स ऑफ कैल्शियम। तो वर्टिब्रेट्स आपको पता है, जो वर्टिब्रल कॉलम होता है उसमें जो वो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उन्हीं को वर्टिब्रेट्स को मतलब ऐसे एनिमल्स को बोला जाता है जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है। तो वर्टिब्रल कॉलम जिनमें होगा उनमें उन्हीं को वर्टिब्रेट्स बोला जाता है, ठीक है। तो जो स्केलेटल सिस्टम होता है, स्केलेटल सिस्टम जिस चीज़ से बना होता है उन्हीं को बोन्स बोला जाता है। और बोन्स बनते किस चीज़ से? कैल्शियम से, ठीक है। तो कई बार इसीलिए बोला जाता है कि हमें कैल्शियम खाना चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम कैल्शियम हमारे बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट में होगा तो हमारे बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। यही रीज़न है कि आपको दूध पीने के लिए बचपन में ज़्यादा बोला जाता है, क्योंकि दूध में कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, उससे आपके बोन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। तो बोन्स जो होते हैं वो ज़्यादातर करके जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। वर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। अब जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे इंसेक्ट्स हो गए या फिर केचुआ हो गया, अर्थवर्म्स हो गए, तो उनमें जो है वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, वर्टिब्रेट्स नहीं होते वो, इसीलिए उनके अंदर बोन्स नहीं पाए जाते हैं। तो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। They support and protect the various organs of the body, produce red and white blood cells and store minerals. इसमें कुछ चीज़ें हो सकता है आपको समझ में ना आए, स्टिल मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझाने की। और वैसे कुछ चीज़ें इसमें ऑफ टॉपिक हैं, तो फिर भी अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ आता तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करना कि आपको ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो दे सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो ज़्यादातर हमारे बॉडी में ऑर्गन्स जो होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं ये जो हमारे जो बोन्स होते हैं।
दे प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। ये वाइट एंड रेड ब्लड सेल्स को ही प्रोड्यूस करते हैं जो बोन्स होते हैं, और मिनरल्स को भी अपने अंदर स्टोर करते हैं। ऑर्गन्स को कैसे ये प्रोटेक्ट करते हैं अपने अंदर स्टोर, मतलब अगर आपने देखा हो, आपका जो चेस्ट वाला पार्ट होता है, चेस्ट वाले पार्ट का जो हड्डी होता है वो एक केज टाइप का होता है। तो उस पर्टिकुलर बोन का ये जो पूरा फैमिली है या फिर ये कलेक्टिव बोन्स हैं, इनको रिब केज बोला जाता है। तो रिब केज के अंदर हमारे हार्ट भी होता है और लंग्स भी होते हैं। तो हार्ट और लंग्स ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी के। अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हुई, तो अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा इसके ऊपर, तो उससे ये रैप्चर हो सकता है और उससे हमें नुकसान हो सकता है, हमारे हेल्थ को नुकसान हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए वो जो है एक बोन्स का केज होता है, उसके अंदर वो प्रोटेक्टेड होता है कि अगर बोन्स के ऊपर अगर प्रेशर भी पड़ेगा तो बोन्स को बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर आगे आता है प्रोटेक्शन। बोन्स कैन सर्व टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन्स सच एज द स्कल प्रोटेक्टिंग द ब्रेन और द रिब्स प्रोटेक्टिंग द हार्ट एंड लंग्स। तो प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है? एक तो ये हमारा जो स्कल होता है, जो खोपड़ी होता है, खोपड़ी के अंदर ब्रेन होता है। ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो खोपड़ी जो हड्डी है, हड्डी से बना हुआ खोपड़ी है, उसके अंदर ब्रेन होता है ताकि ब्रेन को किसी तरह का कोई प्रेशर ना पड़ पाए उसके ऊपर, उसको एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही हार्ट और लंग्स को कौन सी चीज़ प्रोटेक्ट करते हैं? रिब्स, जो मैंने अभी रिब केज बोला था वही। ठीक है, फिर उसके बाद बोन्स प्रोवाइड अ फ्रेम टू कीप द बॉडी सपोर्टेड। सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि बोन्स प्रोवाइड अ फ्रेम, एक तरह का फ्रेम हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है जिससे हमारा बॉडी को सीधे चलने में मदद होता है, और एक प्रॉपर शेप जो हमारे बॉडी को मिलता है वो बोन्स की वजह से ही मिलता है। और एक तरीके से ऐसे बोल सकते हो आप कि जो स्केलेटल सिस्टम होता है, हमारा स्केलेटन होता है, हड्डियों का ढांचा होता है, इसकी वजह से हमारे बॉडी को एक प्रॉपर शेप मिल पाता है। तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी हम कल आगे पढ़ते हैं। ठीक है, थैंक यू।